हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुनील और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास। दोस्तों पिछली क्लास में हमने वार्तालाप की थी कि यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की हमने वार्तालाप की थी और उससे संबंधित कुछ कंसेप्ट की बात की थी और उससे कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो उनको क्वेश्चनों की वार्तालाप की थी। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट यानी कि चैप्टर वही होगा और उससे नेक्स्ट कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि यानी कि किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो वन बाय वन सभी प्रकार के क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे और सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करें दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दोस्तों कि यानी कि जैसे हमने पढ़ा था यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की वार्तालाप करें तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है PR/T अपॉन क्या होता है दोस्तों 100। यानी कि ये होता है दोस्तों यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का। और हमने वार्तालाप की थी कि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट मेथड से हम वार्तालाप कर रहे हैं। तो पहले हम वार्तालाप करेंगे यानी कि डायरेक्टली हम परसेंटेज ब्याज हम फाइंड करेंगे और परसेंटेज ब्याज से सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। तो बात करते हैं, तो वार्तालाप करें तो परसेंटेज ब्याज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, यानी कि परसेंटेज ब्याज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ये होता है R/T। ये क्या होता है दोस्तों, परसेंटेज ब्याज होता है। और इसी से हमने बेसिकली वार्तालाप की थी कि जब भी आपको दे दिया जाए दोस्तों, जब भी आपको प्रिंसिपल दे दिया जाए और अमाउंट आपको फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, हम होल वैल्यू फाइंड करते हैं। होल वैल्यू किसकी फाइंड करते हैं दोस्तों, परसेंटेज ब्याज की हम फाइंड करते हैं। यदि आपको प्रिंसिपल से अमाउंट जाना है दोस्तों, क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल से आपको अमाउंट जाना है तो होल वैल्यू का क्या करते हैं, हम सीधा गुना करते हैं। और यदि आपको अमाउंट से प्रिंसिपल जाना है दोस्तों तो क्या करते हैं, हम होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं। यानी कि बेसिकली बात करें तो प्रिंसिपल से अमाउंट आएंगे तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। और यानी कि अमाउंट से क्या आ रहा है, प्रिंसिपल आ रहे हैं तो यानी कि उल्टा आ रहे हैं तो होल वैल्यू का क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। होल वैल्यू क्या होती है दोस्तों, जैसे कि आपको परसेंटेज ब्याज आपको दे रखा है, परसेंटेज ब्याज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको दे रखा है 20%। कितना दे रखा है दोस्तों, 20%। तो 20% की होल वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इसकी होती है 1/5। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/5 हो जाएगी। तो 1/5 हो जाएगी। होल वैल्यू फाइंड करें दोस्तों तो 20% का फ्रैक्शन कितनी आ गई, 1/5 होगी। तो इसकी फ्रैक्शन यानी कि होल वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, इसकी आ जाएगी हमारे पास, यानी कि प्लस में आपको फाइंड करनी है तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6/5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6/5 आ जाएगी। तो यदि आपको प्रिंसिपल दे रखा है तो होल वैल्यू का यानी कि सीधा गुना करेंगे तो क्या फाइंड होगा, अमाउंट फाइंड होगा। और यदि अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल पर आना है तो क्या करेंगे, हम होल वैल्यू का उल्टा गुना। यानी कि आपको 6/5 दे रखा है तो उल्टा गुना कैसे हो जाएगा दोस्तों, 5/6 हो जाएगा। वैसे यानी कि एग्जाम्पल की फॉर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको प्रिंसिपल दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है आपको, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 500 रुपये। कितना दे रखा है दोस्तों, 500 रुपये दे रखा है। तो 500 रुपये दे रखा है और आपको फाइंड करना अमाउंट, क्या फाइंड करना दोस्तों, अमाउंट फाइंड करना है। तो होल वैल्यू का क्या करेंगे, हम सीधा गुना करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल से अमाउंट जा रहे हैं तो क्या करेंगे, होल वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा, आपको दे रखा 500 रुपये। तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे यानी कि होल वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 6/5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा यानी कि कितना आ गया, 6 कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। तो अमाउंट कितना आ गया दोस्तों, 600 रुपये आ गया। और यानी कि प्रिंसिपल भी आ गया दोस्तों, अमाउंट भी आ गया। तो हम डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं यानी कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो SI हम फाइंड कर सकते हैं यानी कि अमाउंट प्रिंसिपल में से, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, SI प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपको अमाउंट दे रखा हो और प्रिंसिपल फाइंड करना हो, जैसे कि यहाँ पर 600 रुपये अमाउंट आया तो अमाउंट दे रखा हो और प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है तो क्या करते हैं, हम होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे दोस्तों तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, प्रिंसिपल प्राप्त होगा। तो प्रिंसिपल प्राप्त होगा यानी कि 600 इंटू होल वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों हमारे पास, 6/5 है। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा हमारे पास, 5/6 हो जाएगा। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास, 600 रुपये आ गया। तो इस प्रकार से बेसिकली हमने पिछली क्लास से वार्तालाप कर ली कि बेसिकली हम डायरेक्टली इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करें दोस्तों कि यानी कि हमने बात की कि यानी कि परसेंटेज ब्याज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, R/T होता है। और किस में होता है दोस्तों, परसेंटेज में होता है। अब बात करें दोस्तों कि यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखे हो और आपको टाइम फाइंड करना हो तो कैसे हम सोल्व करते हैं। तो इसके यानी कि बेसिकली हमने पिछली क्लास में वार्तालाप कर लिया, ऐसे क्वेश्चनों को भी हमने सोल्व किया था दोस्तों। कैसे हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों, यदि आपको दे रखा परसेंटेज ब्याज दे रखा हो दोस्तों तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। यदि नहीं दे रखा हो तो हम परसेंटेज ब्याज भी हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो परसेंटेज ब्याज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, R/T होता है दोस्तों। और यदि आपको फाइंड करना दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ
ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना हो और आपको दे रखा हो, आपको टाइम दे रखा हो दोस्तों, क्या दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो कैसे हम फाइंड करेंगे दोस्तों, यानी कि परसेंटेज ब्याज। तो परसेंटेज ब्याज में क्या करेंगे दोस्तों, यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करनी है तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी दोस्तों। और यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी हो दोस्तों, सॉरी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी हो और टाइम आपको फाइंड करना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम डिवाइड करेंगे। तो परसेंटेज ब्याज को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने, यानी कि यहाँ भी हमने वार्तालाप कर ली, पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चनों को भी हमने सोल्व किया था। अब नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे, यानी कि क्वेश्चन आते हैं गुना गुनी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा दोस्तों, यानी कि कोई धन इतने वर्ष में इतना गुना हो जाता है, तो यानी कि इतने वर्ष में इतना गुना कैसे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, तो उनकी वार्तालाप करेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि आपको बोला गया है दोस्तों कि कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है। 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी, यानी कि 3 गुनी कितने वर्ष में होगी, ये आपको फाइंड करना है। कैसे हम सोल्व करेंगे आइए बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, हम डायरेक्टली फॉर्मूले से भी हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं और बेसिकली हम वार्तालाप करें तो बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम बेसिक वार्तालाप करें दोस्तों, तो बेसिक मेथड से हम बात करें तो बेसिक मेथड यानी कि कोई धन, यदि एक धन है दोस्तों, यानी कि कोई धन है दोस्तों, तो यानी कि 10 वर्ष में, कितने में दोस्तों, 10 वर्ष में। तो क्वेश्चन बोल रखा है दोस्तों, यानी कि 10 वर्ष में अपने से क्या हो जाता है दोस्तों, 2 गुना हो जाता है। 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी कि कोई धन यदि 1 है, पहले वर्ष में 1 है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाता है दोस्तों, 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 2 गुना हो जाता है। तो यानी कि 2 गुना हो जाता है और आपसे फाइंड करना है कि यानी कि उसी दर से वह अपने 3 गुना कितने वर्ष में होगा। तो 3 गुना कितने वर्ष में होगा, यानी कि 3 गुना कितने वर्ष में होगा। तो यहाँ की आपको टाइम फाइंड करना है। कैसे हम सोल्व करेंगे आइए बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, यानी कि अमाउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, अमाउंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल हो जाएगी। यानी कि 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो ऐसा ही कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका ऐसा ही आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों, अमाउंट को माइनस करेंगे प्रिंसिपल से, अमाउंट में से माइनस करेंगे हम प्रिंसिपल को, तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 1। तो ऐसा ही आ गया हमारे पास, और टाइम दे रखा है आपको, प्रिंसिपल दे रखा है, तो हम डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम फाइंड कर सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करें दोस्तों, तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि परसेंटेज ब्याज। तो परसेंटेज ब्याज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि R इंटू टी। कितना आएगा दोस्तों, R इंटू टी। तो आपको फाइंड करना है परसेंटेज ब्याज। यहाँ पर दे रखा है आपको प्रिंसिपल दे रखा है, या सॉरी आपको क्या दे रखा है, आपको SI दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो परसेंटेज SI हम फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज SI इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज SI इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, SI अपन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 100 हो जाएगा। तो SI कितना आ रहा है दोस्तों हमारे पास, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और प्रिंसिपल कितना हो गया दोस्तों हमारे पास, कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास, 100% आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 100% आ गया। ये क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, परसेंटेज ब्याज प्राप्त हुआ है। तो परसेंटेज ब्याज आ गया, तो परसेंटेज ब्याज आ गया। तो यदि आपको टाइम फाइंड करना हो तो टाइम यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे, और यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी हो तो टाइम से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे दोस्तों, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि परसेंटेज ब्याज 100 है दोस्तों, और टाइम आपको दे रखा है 10 वर्ष। तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 10 वर्ष, 10% आ गई। कितनी आ गई दोस्तों, 10% आ गई। तो यानी कि यहाँ पर आ गया 10% आ गए दोस्तों। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है, और यानी कि अमाउंट कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसा ही हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो यानी कि आपको ऐसा ही दे रखा, आपको अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड हो गए दोस्तों। तो टाइम आप फाइंड कर सकते हैं। टाइम कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इसकी बात करें तो परसेंटेज ब्याज की वार्तालाप करें तो परसेंटेज ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास, 200% हो गया। तो 200% हो गया, तो यानी कि 200% में यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर दे दोस्तों, तो क्या, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, सेम होती है दोस्तों, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, 20 ईयर से आ गया। तो यानी कि ये बेसिकली मेथड था दोस्तों। इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। और यदि हम फॉर्मूले से वार्तालाप करें तो फॉर्मूले से हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे दोस्तों,
यदि आपको यानी कि दो आपको समय दे रखा हो और दो ही आपको यानी कि गुना-गुनी से संबंधित क्वेश्चन दे रखा हो तो उसको डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है यानी कि एन क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है n1 माइनस वन अपॉन क्या होता है दोस्तों n2 माइनस वन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों T1 अपॉन T2 होता है दोस्तों। यानी कि इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है n1 क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 10 वर्ष में अपने की क्या हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो n1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा दोस्तों -1 अपॉन n2 क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उसी दर से अपने की क्या हो जाती है 3 गुनी हो जाती है। तो n2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा -1 इक्वल टू T1 आपको दे रखा है 10 ईयर दे रखा है, T2 आपको फाइंड करना है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 ईयर्स आ जाएगा। तो इस मेथड से भी हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप डायरेक्टली ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके राइट आंसर की वार्तालाप करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो यानी कि ये बेसिकली मेथड था दोस्तों। यदि आपको परसेंटेज ब्याज आपको फाइंड करना आ गया तो आप डायरेक्टली कोई सब क्वेश्चन आ जाए तो आप सोल्व कर सकते हैं। यदि परसेंटेज ब्याज हम बात करें तो परसेंटेज ब्याज फाइंड करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है तो टाइम से डिवाइड करेंगे परसेंटेज ब्याज को, और यदि आपको टाइम फाइंड करना हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, सॉरी परसेंटेज ब्याज को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यानी कि कितने वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3 गुनी हो जाएगी। कैसे हम फाइंड करेंगे, आइए बात करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है कि यानी कि कितने वर्ष में कोई राशि 10% ब्याज की वार्षिक दर से अपने से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि समय पूछा है। तो समय कैसे हम सोल्व करेंगे, आइए बात करते हैं। तो वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो बात करें दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों तो यानी कि इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है दोस्तों, कि यदि आपको दे रखा हो दोस्तों यानी कि 2 गुना दे रखा हो, क्या दे रखा हो दोस्तों 2 गुना दे रखा हो, तो कोई धन यानी कि 2 गुना दे रखा हो दोस्तों, यानी कि साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो 2 गुना दे रखा हो तो इसका परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आपको परसेंटेज ब्याज लिखना है दोस्तों। यानी कि 2 गुना दे रखा है तो 2 गुना को 1 कम करके क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि 2 गुना दे रखा है तो 2 गुना में 1 कम करेंगे, यानी कि 2 में 1 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, हमारे पास 1 आएगा। और इसको करना आपको 100 बढ़ा के लिखना है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100% आ जाएगा। तो यानी कि इसका ऐसा ही कितना आ जाएगा हमारे पास 100% आ जाएगा। उसी प्रकार यदि आपको 3 गुना दे रखा हो तो 3 गुना में यानी कि 1 कम करके 100 में लिखना है दोस्तों। तो 3 गुना में यानी कि 1 कम करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 को 100 से साथ लिखेंगे तो कितना आएगा 200% आ जाएगा। उसी प्रकार आपको 5 गुना दे रखा हो तो यानी कि कितने भी गुना दे रखा हो तो उसमें यानी कि 1 कम करना है और 100 में आपको लिखना है। तो 5 गुना दे रखा हो तो क्या करना है, इसमें 1 कम करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, और 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो ऐसे आपको फाइंड कर सकते हैं दोस्तों कि यानी कि ऐसा ही कितना हो जाएगा, यानी कि परसेंटेज ऐसा ही कितना आ जाएगा। यदि 2 गुना दे रखा हो तो आपको 100% आ जाएगा दोस्तों, और यदि 3 गुना दे रखा हो तो 300% हो जाएगा, और 5 गुना दे रखा हो तो 400% हो जाएगा। यानी कि कितना भी गुना आपको दे रखा हो तो उसमें 1 कम करके 100 में आपको लिखना है दोस्तों। तो यानी कि ये क्या होगा, हमारे पास परसेंटेज ब्याज होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है कि यानी कि साधारण वार्षिक 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो 3 गुना की बात की है तो यानी कि परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा परसेंटेज ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास 3 गुना की बात की है तो कितना आ जाएगा हमारे पास यानी कि 200% हो जाएगा। और हमने बात की थी जब भी आपको परसेंटेज ब्याज आपको दे रखा हो और आपको फाइंड करना हो, टाइम फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे। यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी हो तो टाइम से आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फाइंड करना टाइम, तो टाइम फाइंड करेंगे तो यानी कि ऐसा परसेंटेज एसआई में हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आर दे रखी है और परसेंटेज ब्याज कितना आ गया हमारे पास 200% आ गया। तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि आर इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 10% दे रखा है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 0 से 0 कितना आ जाएगा हमारे पास 20 ईयर से आ जाएगा। तो समय कितना आ गया दोस्तों 20 ईयर से आ गया। तो ऐसे हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है, यदि आपको गुना गुनी से संबंधित क्वेश्चन आए तो यदि आपको 2 गुना दे रखा है तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 कम करके 100 के साथ लिखना है। यानी कितने भी गुना दे रखा हो तो उसमें 1 कम करके 100 के साथ आपको लिखना है। वो क्या होगा दोस्तों, हमारे पास परसेंटेज ब्याज होगा। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, इसका डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की को चर्चा में लाते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि यानी कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो यानी कि इस पर भी आपको ब्याज की वार्षिक दर फाइंड करनी है, कैसे हम सोल्व करते हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पर आपको दे रखा है 3 गुना, क्या दे रखा है दोस्तों, 3 गुना हो जाता है। तो 3 गुना हो जाता है तो यानी कि परसेंटेज ब्याज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास परसेंटेज ब्याज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 3 में से 1 कम करके 100 के साथ लिखना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास 200% आ जाएगा। और हमने बात की थी कि यानी कि जब भी आपको परसेंटेज ब्याज दे रखा हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी हो या समय फाइंड करना हो, जिसको यानी कि जिसको फाइंड करना हो तो उससे यानी कि जिसको फाइंड करना हो तो उससे विपरीत आपको डिवाइड करना है। यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी हो तो टाइम से डिवाइड करेंगे, और यदि आपको टाइम फाइंड करना हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे। 200% आ गया तो आपको दे रखा क्या दे रखा दोस्तों, आपको दे रखा क्या दे रखा, आपको समय दे रखा है, तो समय 30 वर्ष से दे रखा, 30 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास यानी कि 20 अपॉन कितने आ गए 3 आ गए। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, यानी कि 6 अपॉन 6 कितने आ गए 6 सही 2/3% आ जाएगी। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने आ गए दोस्तों, 6 सही 2/3% आ गए। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बेसिकली हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट आपको आ गया तो आप कोई सा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। दो मिनट दस अभी चला जा। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन बोला गया दोस्तों यानी कि कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, यानी कि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है तो वह कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। तो 13 गुनी हो जाएगी, कैसे हम सोल्व करेंगे। तो यानी कि जैसे कि अभी क्वेश्चन सोल्व किया था, यानी कि जब आपको डबल बार आपको समय फाइंड करना हो दोस्तों तो कैसे हम सोल्व करते हैं, तो इनके बारे में वार्तालाप की थी। बात करें दोस्तों तो यानी कि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है कि यानी कि n1 अपॉन क्या होता है n2 - 1 इक्वल टू क्या होता है दोस्तों t1 अपॉन t2 होता है। और बेसिकली बात करें तो बेसिक इसके कंसेप्ट से आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो n1 कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की क्या हो जाती है दोस्तों 5 गुनी हो जाती है। तो n1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 5 हो जाएगा -1। और n2 की बात करें तो n2 यानी कि कितने वर्ष में स्वयं की क्या होती है 13 गुनी हो जाएगी, यानी कि 13 हो जाएगा दोस्तों, n2 का मान -1 इक्वल टू t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, हमारे पास 3 हो जाएगी। और यानी कि सेकंड आपको समय फाइंड करना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि 5 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा 4, 13 में से 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों t2। 13 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यानी कि कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। तो यानी कि t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 9 ईयर्स आ जाएगी। और आपको यानी कि सेकंड आपको समय फाइंड करना था। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, बोला गया दोस्तों कि यानी कि एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है तो मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो मूलधन व ब्याज दर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यानी कि मूलधन और ब्याज अनुपात का आपको दर का अनुपात आपको फाइंड करना है दोस्तों। कैसे हम सोल्व करते हैं, बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। बोला गया दोस्तों कि यानी कि मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात, मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात आपको दे रखा है, यानी कि दे रखा है आपको 5 अपॉन कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो ये क्या दे रखा है दोस्तों, यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है। और बोला गया दोस्तों कि यानी कि मूलधन कुल ब्याज का अनुपात, यानी कि कुल ब्याज कितना आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 2 हो जाएगा। पूछा गया है दोस्तों कि यानी कि मूलधन व ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो मूलधन और ब्याज दर किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे दोस्तों, आइए बात करते हैं। तो परसेंटेज ब्याज कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, परसेंटेज ब्याज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास कितना आएगा SI अपन क्या आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू 100 आ जाएगा दोस्तों। बात करते हैं SI कितना दे रखा है दोस्तों, हमको 2 दे रखा है। और प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यानी बात करें दोस्तों तो यानी कि 100 को डिवाइड करें 5 से कितनी बार जा रहा है 20 बार, तो यानी कि परसेंटेज ब्याज कितना आ जाएगा हमारे पास 40%
40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 40% आ जाएगा। आपको फाइंड करना है यानी कि मूलधन और ब्याज दर ज्ञात कीजिए दोस्तों। क्या आपको यानी कि परसेंटेज ऐसा है कि इक्वल टू कितना आ गया? 40%। और 40% में यानी कि हम यदि समय से हम डिवाइड कर दिया तो क्या प्राप्त हो गया? हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हो गई। बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करें तो यानी कि परसेंटेज ऐसा है, आपको फाइंड करना है मूलधन और ब्याज दर का अनुपात। तो मूलधन और ब्याज दर का अनुपात आपको फाइंड करना है। दर आ गया हमारे पास 8%। और यदि हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल यानी कि 40% क्या दे रखा है आपको? एसआई दे रखा है दोस्तों 40% दे रखा, और यहां पर दे रखा आपको अनुपात में। अनुपात यानी कि 2 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारे पास 40%। कितना आ जाएगा दोस्तों? 40% आ जाएगा। और यदि हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल कैसे फाइंड करते हैं? यानी कि कोई सी वैल्यू आ जाए दोस्तों तो किस में फाइंड करते हैं? हम 100 में फाइंड करते हैं। यानी कि कोई सी वैल्यू हो तो पूरी कब होती है दोस्तों? हमारे पास 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा दोस्तों? 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। और 20% आ जाएगा दोस्तों। यदि इसको हम वैल्यू में फाइंड करें तो यानी कि 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल हम फाइंड करें तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी दोस्तों। कितना आ जाएगा हमारे पास? यानी कि 20। कितना आ गया? 20 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गया दोस्तों, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? कितनी आ जाएगी दोस्तों? ये आ जाएगी हमारे पास यानी कि 20 × 5 यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 100 हो जाएगी। तो प्रिंसिपल 100 आ गया, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 8% आ गया दोस्तों। तो यानी कि हम फाइंड करें तो अनुपात आपको फाइंड करना है, तो अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारे पास 100:8। कितना आ जाएगा दोस्तों? 100:8 हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 से डिवाइड करते हैं। 4 दूनी 8 और 25 चौक कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास? यानी कि 25:2 आ जाएगा। तो मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट का अनुपात कितना आ गया दोस्तों? हमारे पास 25:2 आ गया। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि बेसिकली कंसेप्ट हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो यानी कि यदि आपको क्वेश्चन का यानी कि लैंग्वेज समझ में आ गया और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है तो यह आपको समझ में आ गया और इसके बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। और सही नहीं होगा तो आप देख लेंगे। को पढ़ाया अपन। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन बोला गया दोस्तों कि यानी कि साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है और उतनी राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। तो यानी कि 4 गुना हो जाएगी, यानी कि आपको 2 समय दे रखा है और 2 आपको गुना गुनी से संबंधित वार्तालाप किया है। तो कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों? इसका फॉर्मूला बताया तो दोस्तों अभी वार्तालाप की थी कि इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है? n1 - 1 अपॉन क्या होता है? n2 - 1 इक्वल टू क्या होता है? t1 अपॉन t2 होता है दोस्तों। और बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। बात करें दोस्तों n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? यानी कि 7 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 गुना हो जाती है, यानी कि 2 हो जाएगी दोस्तों। 2 - 1 n2 की वैल्यू की बात करें तो यानी कि 4 गुने में कितनी हो जाएगी? तो 4 गुना की बात कर रहे हैं तो यानी कि n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। -1 इक्वल टू t1 यानी कि समय कितना दे रखा है आपको? 7। अब सेकंड समय आपको फाइंड करना है t2। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे 2 में से 1 माइनस होगा तो कितने बचेंगे दोस्तों? हमारे पास 1 बचेंगे और यहाँ पर बच जाएंगे दोस्तों हमारे पास 3 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 3 आ जाएंगे, यानी कि t2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? यानी कि 7 या 21 हो जाएगा। तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास? समय कितना आ गया दोस्तों? 21 ईयर्स आ गया। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? बोलता है कि यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, यानी कि पैसे की बात किया दोस्तों तो 1 पैसा है, तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत कितना होगा? तो यानी कि वार्षिक ब्याज दर आपको फाइंड करनी है। कैसे हम सोल्व करते हैं आइए बात करते हैं। वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको महीने की बात किया दोस्तों, तो महीने की बात किया तो इसको यानी कि वर्ष में हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। वार्तालाप करें दोस्तों, आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है? यानी कि यदि 1 रुपये पर यानी कि प्रिंसिपल दे रखा कितना दे रखा? आपको 1 रुपया दे रखा और ब्याज प्राप्त हो रहा है दोस्तों हमारे पास, यानी कि एसआई प्राप्त हो रहा है दोस्तों। किस में प्राप्त हो रहा है हमारे पास? यानी कि 1 पैसे में। किस में प्राप्त हो रहा है दोस्तों? 1 पैसे में प्राप्त हो रहा है। तो इसको प्रिंसिपल को रुपये यानी कि पैसे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
करेंगे, क्योंकि 1 रुपये इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 100 पैसा होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि 100 पैसा हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 100 पैसा हो जाएगा। तो आपको प्रिंसिपल दे रखा है, एसआई दे रखा है दोस्तों, और आपको फाइंड करना है क्या सम आपको दे रखा है 1 माह। क्या दे रखा है दोस्तों? 1 माह दे रखा है। तो 1 माह दे रखा है और वार्षिक दर की बात की है दोस्तों, यानी कि वर्ष की दर आप फाइंड करना है दोस्तों। तो समय इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 माह। तो इसको वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों हम, यानी कि क्या करेंगे दोस्तों? समय यानी कि वर्ष से यानी कि 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/12 ईयर से आ जाएगा दोस्तों। तो समय कितना आ गया हमारे पास? 1/12 ईयर से आ गया। परसेंटेज ब्याज हम फाइंड करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं? परसेंटेज ब्याज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? इसका होता है हमारे पास SI अपॉन क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 100 होता है दोस्तों। तो SI कितना आ गया दोस्तों हमारे पास? 1 कितना आ गया दोस्तों? 1 पैसे आ गया। और प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास? 100 पैसे आ गया, इंटू क्या आ गया? 100 आ गया। तो यानी कि परसेंटेज ब्याज कितना आ गया दोस्तों हमारे पास? 1% आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 1% आ गया। आपको फाइंड करना वार्षिक दर। वार्षिक दर आपको फाइंड करनी है दोस्तों। तो बात करें वार्षिक दर, तो आपको परसेंटेज ब्याज आपको दे रखा है, कितना आया दोस्तों हमारे पास? यानी कि फाइंड किया हमने, कितना आया दोस्तों हमारे पास? 1%। कितना आया? 1%। और यदि हम परसेंटेज ब्याज में हम समय से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगी। तो बात करें दोस्तों, तो परसेंटेज ब्याज इक्वल टू 1% है, तो इसमें यानी कि 1% में हम यानी कि समय से डिवाइड करेंगे। समय कितना आ रहा है दोस्तों हमारे पास? 1/12 आ रहा है। तो 1/12 आ रहा है, तो यानी कि 1/12 आ रहा है। तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास यानी कि 1%। 12 आ रहा है दोस्तों, तो इसको यानी कि मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? यानी कि 12/1 हो जाएगा। किस में आ जाएगा? 12/1 हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 12% आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम बेसिकली डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? इसका C नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। एक मिनट, एक दो क्वेश्चन और जा रहे हैं। एक बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 7 वर्ष 8 महीनों में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से 2 गुनी हो जाएगी, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी दोस्तों? तो यानी कि इसमें आपको गुना गुनी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे हम सोल्व करते हैं ये बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो हमने बात की थी दोस्तों, अभी वार्तालाप की थी कि जब भी आपको गुना से संबंध दी जाए, यानी कि 2 गुना की बात की, तो परसेंटेज ब्याज क्या होगा दोस्तों? यानी कि उसमें 1 कम करके 100 में लिखना है दोस्तों। तो 2 गुना दे रखा है, तो परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा? यानी कि 2 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 1 आएगा। 1 आएगा, और यानी कि 100 में लिखना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 100% हो जाएगा। यदि यहाँ पर आपको 3 गुना दे रखा होता है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 को 100 के साथ लिखना है तो कितना हो जाएगा हमारे पास? परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा? 200% हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि आपको कितना हो जाएगा दोस्तों? परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास? यानी कि परसेंटेज ब्याज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी कि 2 गुना की बात की है, कितने की बात की है दोस्तों? 2 गुना। तो 2 गुना की बात किया तो यानी कि परसेंटेज ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास? यानी कि परसेंटेज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 2 गुना। तो 2 में से 1 को माइनस करना और 100 के साथ लिखना है दोस्तों। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। तो ऐसा परसेंटेज कितना आ गया? 100% आ गया। और आपको समय दे रखा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम फाइंड कर सकते हैं। समय क्या दे रखा है आपको? टी इक्वल टू आपको दे रखा 7 वर्ष। क्या दे रखा दोस्तों? 7 वर्ष। 7 वर्ष और दे रखा 8 माह। तो 8 महीनों को हम किस में चेंज करेंगे दोस्तों? वर्ष में। तो वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, और 4 तीन कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास यानी कि 7 सही 2/3 आ गया दोस्तों। 7 को यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 7 या 21। 21 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 23। कितने हो जाएंगे? 23। 23 अपॉन कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। क्या आ गया? ईयर्स में आ गया। क्या आ गया दोस्तों? ईयर्स में आ गया। परसेंटेज ब्याज दे रखा आपको 100% आ गया दोस्तों। परसेंटेज ब्याज वार्षिक दर आपको फाइंड करनी है, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 100% अपॉन क्या होगा? समय। तो समय कितना दे रखा आपको? 23। तो 23 अपॉन 3 आएगा, तो 3 ऊपर चल जाएगा दोस्तों। ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि कितना आ गया हमारे पास? 300 परसेंट अपॉन कितना आ गया? 23 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 23 आ गया। 23 से हम डिवाइड करेंगे तो 23 यानी कि 300 को डिवाइड करेंगे 23 से, तो कितना आ रहा जा रहा है दोस्तों? 23 से कम 23। कितनी बार जा रहा है? 23 से कम 23। एक बार गया, कितने बच गए हमारे पास? 7 बच गए। तो 7 बच गए, यानी कितना हो गया? कितना हो गया दोस्तों हमारे पास? 70 हो गया। तो कितने हो गया? 70 हो गया। और 23 दूना कितने होते हैं? 46 होते हैं। 23 कितने होते हैं? 69 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 69 होते हैं। तो यानी कि 3 बार जा रहा है, कितने बच जाएंगे? 1 बच जाएगा। तो यानी कि ये आ गया हमारे पास 13 सही 1/23% आ गया। क्या आ गया दोस्तों हमारे पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसको हो जाएगा, डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट।
वार्तालाप करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, साइड में सुई बना दौड़ो। क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, बोला गया दोस्तों कि यदि एक धनराशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 भाग हो जाता है, उस धनराशि का 1/5 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो यानी कि दर आपको फाइंड करनी है, कैसे हम सोल्व करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं, क्वेश्चन में आपको बोला गया कि यानी कि उस धनराशि का 1/5 हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, SI हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, SI हो जाता है। तो यदि हम प्रिंसिपल यदि 5 मान लेते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल यदि हम 5 मान लेते हैं, तो यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास 1 प्राप्त हो जाएगा। आपको फाइंड करना है ब्याज आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। तो हमने वार्तालाप की थी, जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, परसेंटेज ब्याज में क्या करेंगे दोस्तों, हम समय से डिवाइड करेंगे। और यदि आपको समय फाइंड करना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, हम परसेंटेज ब्याज को क्या करेंगे दोस्तों, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे। तो यानी कि इस प्रकार से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। और यदि आपको परसेंटेज ब्याज आपको फाइंड करना हो, जब आपको आर और टी आपको दे रखी हो, तो क्या होता है दोस्तों, परसेंटेज ब्याज इक्वल टू होता है दोस्तों हमारे पास R इंटू टी होता है। तो इस विज्ञान की बेसिक कंसेप्ट ये होता है दोस्तों, इससे हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी वार्तालाप करें तो परसेंटेज ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास यानी कि प्रिंसिपल SI आपको दे रखा कितना आया, 1 आया, और प्रिंसिपल कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास 5 आ गया। और जब आपको SI और प्रिंसिपल आपको दे रखा हो तो क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है यानी कि SI अपॉन क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 100 होता है, इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास परसेंटेज SI क्या आ जाएगा दोस्तों, परसेंटेज SI प्राप्त हो जाएगा। तो परसेंटेज SI इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 100। तो यानी कि 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 20 बार। कितनी बार जा रहा है, 20 बार। तो यानी कि परसेंटेज ब्याज कितना आ गया हमारे पास, 20% आ गया। आपको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है और समय आपको दे रखा 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स यानी कि परसेंटेज ब्याज में हम 2 ईयर्स से यानी कि 2 को हम डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास परसेंट, क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास, R इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 20% अपॉन कितना हो जाएगा, समय कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है। तो कितनी आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 20% को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 10 बार। तो यानी कि कितनी आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई हमारे पास, 10% आ गई दोस्तों। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10% हो जाएगी। तो ब्याज की दर कितनी हो गई दोस्तों, 10% हो गई। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि बेसिकली कंसेप्ट आपको आ गया तो आप डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो आप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने वार्तालाप की, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, तो उनके बारे में वार्तालाप की। नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे, इसी चैप्टर वार्तालाप करेंगे और नेक्स्ट टाइप्स की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइप कैसी होगी दोस्तों, किस प्रकार होगी, तो उसके बारे में सभी प्रकार के क्वेश्चनों को 1 बाय 1 वार्तालाप करेंगे। नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसको ऑल प्रेस कर देना। नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।